अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सपोर्ट रिएक्शंस। हम देखेंगे कि इनका पर्पस क्या होता है और फाइनली हम फिर इन्हें कैलकुलेट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमारे एक पास सिस्टम है। सपोज बीम है रॉड टाइप, ज़मीन पे कहीं पड़ी है, लेकिन अभी हम इस पर एक सपोर्ट ये किसी चीज़ पे पड़ी है। ऐसे एक यहाँ पे चीज़ है, एक यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है। एक फोर्स यहाँ से ये लग रही है, एक ये लग रही है, और ये हमारे पास एक रोका भी। सपोज यहाँ पे एक बॉल है जिसके साथ ये टाइट रोक। और अगर हमें कहा जाता है कि इस रस्सी के अंदर फोर्स निकालें, तो हम ये कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम सिस्टम ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करेंगे। कैसे? कि जैसे हमें पता है कि ये यहाँ पे एक चीज़ पे पड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है इधर इसके साथ, इस पॉइंट पे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसका मतलब ये रेस्ट पे ही रहेगा, इसके अंदर फोर्सेज वगैरह जनरेट होंगी लेकिन ये मूव नहीं करेगा, इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और उसके लिए हमारे पास जितनी भी इसकी फोर्सेज हैं उनका हम बैलेंस करते हैं, मूवमेंट्स बैलेंस करते हैं। हमारे पास जो फोर्सेज इधर आएंगी, तो इसको अगर हम देखें तो हम इस ये वाली फोर्स को कर सकते हैं इस तरह डिनोट एफ रो। एक हमारे पास ये रोक में फोर्स आ गई, एक ये फोर्स है सपोज 7 न्यूटन, एक ये फोर्स है सपोज 5 न्यूटन। तो जहां पर ये रेस्ट कर रही है, इधर भी हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस जनरेट होंगी। जस्ट लाइक कि एक बॉल इस तरह पड़ी है और हमारे पास एक कंटेनर टाइप है, और एक बॉल इस तरह पड़ी है और ये आपस में कांटेक्ट में है। तो इस बॉल पे अगर हम सपोज ये ए बॉल हमारे कंसिडरेशन में, अगर हम इस पे देखें तो इस पे एक फोर्स इस तरफ से आएगी, एक नॉर्मल फोर्स। जितने भी कांटेक्ट पॉइंट होते हैं ना, उधर एक नॉर्मल फोर्स हमेशा जनरेट होती है, और ये एक इधर कांटेक्ट आ रही है तो एक इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं। सेम इस तरह हम इसे अपने सिस्टम पे अप्लाई करते हैं। सिस्टम पे हम अप्लाई करेंगे तो डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट स्पोर्ट्स में डिफरेंट अपीयर होता है हमारे पास रिएक्शंस। जैसे ये एक पिन जॉइंट है, आगे और भी जॉइंट्स आएंगे, हम देखेंगे। तो इसमें एक हमारे पास एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में फोर्स आती है। ये क्यों है? ये सपोर्ट रिएक्शन है। और व्हाट आर सपोर्ट रिएक्शन? ये वो रिएक्शन फोर्सेस हैं जो जनरेट होती हैं एज टू काउंटर द अप्लाइड फोर्सेस। जैसे कि हम देख रहे हैं एक 7 न्यूटन की फोर्स और एक 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। एज ए रिजल्ट अगर हम देखें तो इसका एक रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा 2 न्यूटन का, जो नीचे की तरफ लग रहा है। ये नीचे फोर्स लग रही है, लेकिन फिर भी यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे ये वहीं की वहीं है, ये जमीन में तो नहीं चले जाएगी। इसका मतलब है कि जो फोर्सेस लग रही हैं, इनको काउंटर करने के लिए भी कोई फोर्स लग रही है जो इन सपोर्ट के अंदर जनरेट होती है। अगर ये डाउनवर्ड है तो इसके अगेंस्ट हो सकता है अपवर्ड हो, वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो ये जो रिजल्टेंट है इसके अगेंस्ट आनी होती है, तो ये रिजल्टेंट नीचे, तो यानी ये अपवर्ड आएगा। तो ये जो एज टू काउंटर फोर्सेज आती हैं, इनको हम कहते हैं सपोर्ट रिएक्शंस। होप सो यू अंडरस्टैंड। अब थोड़ी इसकी डिटेल में अगर हम जाएं तो एक मिनट, इसको वापस बना देगा। ये फोर्स सपोज हम इस ए को कंसीडर कर रहे हैं, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, मैं आपको इसका पर्पस बता रहा हूँ बस। एक फोर्स यहाँ पे लग रही है, ये से एग्जैक्टली यानी इधर लग रही है फोर्स। तो इसको काउंटर करने के लिए एक यहाँ पे वाई डायरेक्शन में भी फोर्स आएगी, ताकि ये बैंड ना हो, अपनी पोजीशन में कायम रहे। एक एफ वाई आ रही है। वहीं ये वाली जो देखें फोर्स इधर मूवमेंट भी प्रोड्यूस कर रही है। तो ये हो सकता है कुछ जॉइंट्स मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो यानी ये जॉइंट अगर मूवमेंट को अलाउ कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक रॉड है, सिर्फ पॉइंट ए लगा हुआ है यहाँ पे, और मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ, और ये अगर इसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा और इस तरह मूवमेंट अलाउ कर रहा है, तो यहाँ सपोर्ट रिएक्शन नहीं आएगा। सपोर्ट रिएक्शन सिर्फ तब आता है जब वो उस डायरेक्शन में आता है जहाँ मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है। अगर ये फ्रीली टू मूव है तो यहाँ मोशन रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रही, तो यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन नहीं आएगा मूवमेंट वाला। वही दूसरा केस जहां पर मोशन रिस्ट्रिक्ट हो रही है, सपोज यहाँ पे मैंने इसे परमानेंट कर दिया, जैसे सीमेंट से हमने इसको फिक्स कर दिया, तो ये यहाँ पे रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर ये रोटेट नहीं कर पा रही, यानी जिस डायरेक्शन में ये लग रही है इसके ऑपोजिट एक लग रही है जो इसके इफेक्ट को काउंटर कर रही है, और पॉइंट ए को वहीं रख रही है। ये जो भी रोड है इसको मूवमेंट से रोक रही है। और ये हम अब हम देखते हैं कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं।
कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये स्टैटिक पोजीशन में है, मैकेनिक्स के टॉपिक स्टैटिक में आता है कि यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन है, सपोर्ट्स है यानी यहाँ पे फिक्स है, तो यानी ये मूव तो नहीं कर सकता, तो इधर हम लगाएंगे स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। वो क्या है अब हम वो देखते हैं कि अब पूरे सिस्टम के लिए समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो हो सकता है, यानी हम पूरे सिस्टम में जो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज लग रही हैं उनका समीशन लेके जीरो करेंगे, यानी हमारे पास उससे हमारे पास जितनी भी इक्वेशन है उनमें से कोई एक दो अननोन होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे पास तीन इक्वेशन अप्लाई होती हैं 2D के लिए, क्योंकि हमारा 2D प्रॉब्लम है, यानी ये प्लेन में हो रहा है और ये हमारा प्लेन सपोज हमने डिफाइन कर लिया एक्स हो रहा है, ये 2D प्रॉब्लम पे हम 3 इक्वेशन अप्लाई करते हैं, और एक हम कर सकते हैं ये एफ आई, और एक हम कर सकते हैं किसी इनमें से किसी एक पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेके उसको जीरो के इक्वल रखना है समीशन लेके, यानी जितनी भी मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है सबको उस पॉइंट के अबाउट, सपोज ये पॉइंट और था ओ इसके अबाउट हमने मूवमेंट लेके इक्वल टू जीरो रख देना। इसके अलावा जो आप कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं, एक तो ये सेट है, दूसरा सेट ये है आप कोई सी तीन पोजीशन पे सपोज एक हमारे पास आ जाता है, ऐसे 3 पॉइंट सपोज एक एम ए के अबाउट मूवमेंट्स का समीशन लेके जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं, एक कोई पॉइंट है अंदर एम बी उसके अबाउट मूवमेंट्स लेके इक्वल टू जीरो, और कोई पॉइंट सी है, हम ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके भी अननोन फाइंड कर सकते हैं किसी भी 2D सिस्टम के लिए। और जो अल्टरनेट थर्ड है वो हो सकता है एक फोर्स हो, चाहे एफ एक्स होगी या एफ वाई, जिसमें फोर्सेज लग रही होंगी वो हम अपने मुताबिक देख सकते हैं। हर सिस्टम के लिए तीनों से सॉल्व हो सकती है, आप तीनों में से कोई भी सेट यूज़ करते हैं आंसर हमेशा आपका एक्यूरेट सेम आएगा, और कोई से 2 पॉइंट्स के अबाउट समीशन लेके भी जीरो पुट कर दें, यानी ये तीनों सेट्स आप यूज़ करके अपने ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम के सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक और पेन, अब इससे पहले हम देख लेते हैं पिन सपोर्ट क्या है। पिन सपोर्ट जहाँ लिखा होगा पिन, वो जैसे आपने देखा होता है ये पिन सपोर्ट ऐसे होता है, यहाँ पे एक पिन लगी है, इसके अबाउट इस तरह या इस तरह मूवमेंट पॉसिबल है, लेकिन ये वाला पॉइंट ना ऊपर मूव कर सकता है ना राइट लेफ्ट मूव कर सकता होता है, तो इसका मतलब यह मोशन कौन सी पोजीशन में रिस्ट्रिक्ट हो रही है, ऊपर नीचे और दाएं बाएं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट रिएक्शन जनरेट होंगे पिन के केस में वो हमारे पास होंगे ए के, यानी एफ वाई उस पॉइंट पे एक जनरेट होगा रिएक्शन, जिससे हम अगर पॉइंट ये ए है तो उसे हम रिप्लेस कर देते हैं एफ वाई की जगह ए वाई से, और एक एक्स में जनरेट होगा जिसे लिख देते हैं एक्स से। अभी आप इसमें कोई सी अपनी मुताबिक डायरेक्शंस ले सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास था पिन जॉइंट। इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास रोलर जॉइंट, तो रोलर भी है, अगर एक फ्लैट सरफेस है उसके केस में इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट अलाउ करता है वो, यानी आप राइट लेफ्ट घूम सकते हैं रोलर के केस में। रोलर के ऊपर कोई बोर्ड ऐसे पड़ा है तो अगर उसमें एक तरफ वजन ज़्यादा होगा तो वो नीचे इस तरफ बेंड भी हो सकता है, यानी ये टॉर्क भी अलाउ करता है। क्या चीज़ अलाउ नहीं करता कि जो इसके ऊपर चीज़ पड़ी है वो उस पॉइंट पे ऊपर नहीं जा सकती या नीचे नहीं जा सकती, तो यानी इस केस में हमारे पास मोशन किस डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट हो रही है, सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में। तो यानी रोलर के केस में हमारे पास जो जनरेट होते हैं सपोर्ट रिएक्शंस वो सिर्फ और सिर्फ वाई के केस में एफ वाई जनरेट होता है उस केस में। सपोज अगर हमने इस पॉइंट बी है इसको बी कंसीडर करते हैं, ये यहाँ भी पिन है तो यहाँ भी 2 डायरेक्शन में लगेंगे, इस पॉइंट सी पे रोलर है यहाँ सिर्फ एक डायरेक्शन में लगेगा, होप सो आपको समझ आ रही है। और इस पॉइंट बी पे एक वाई के डायरेक्शन एक्स की डायरेक्शन में लगेगा और एक वाई की डायरेक्शन में लगेगा। ये तो आपको मैंने बता दिया कि ड्रॉ कैसे करना है। अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं जिससे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। पिन 2 डिस्टेंस पे एक फोर्स यहाँ है और यहाँ पे रोलर है यहाँ पे जिसका डिस्टेंस यहाँ से 3 है, और एक फोर्स यहाँ लग रही है जिसका डिस्टेंस भी 3 है, और यहाँ पे सब हम मीटर्स में ले गए, मैं लिख भी देता हूँ। इस फोर्स को 7 न्यूटन कह देता हूँ सपोज करना है, और इसको 3 न्यूटन कह देता हूँ। यहाँ पे एक रोलर सपोर्ट है इस पॉइंट को बी कह देते हैं, यहाँ पे एक पिन सपोर्ट है इस पॉइंट को ए कह देते हैं। अब सबसे पहले इन सपोर्ट की जगह आप जो एक्ट रिएक्शन फोर्सेज है वो लिख दें, तो इसके अगर कोरिस्पोंडिंग रिएक्शन फोर्सेज ड्रॉ करें तो एक यहाँ पे आएगी इस तरह ए वाई, और एक आएगी यहाँ पे ए एक्स 7 न्यूटन वैसे के वैसे, और रोलर के केस में यहाँ पे आएगा बी वाई, क्योंकि रोलर सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करता है मोशन, और ये 3 न्यूटन ये कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो इसके केस में हम करते हैं मूवमेंट अलोंग अबाउट ए ले लेते हैं, समीशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए लेने का फ़ायदा क्या होगा,
कि जो जो फोर्सेस ए से गुजर रही हैं उनका तो एक ए से मोमेंटम ए से फासला जीरो है, तो उनके अबाउट तो टॉर्क जीरो प्रोड्यूस होगा। तो ए के अबाउट टॉर्क कौन सा प्रोड्यूस कर रही है, और विथ हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर हम देखें तो 7 न्यूटन देखें ऐसे घुमा रही है, यानी ऐसे घुमा रही है 7 न्यूटन अगर हम देखें तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, तो ये आ जाएगा नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आएगा -7, फासला कितना है इसे 2। सिमिलरली अब एक आ रही है फोर्स बी वाई, ये 3 था डिस्टेंस, इसको भी हम देख लें, ये ऊपर को लग रही है और ये इस तरह घुमा रही है जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आएगा बी वाई इंटू इसका फासला कितना है 2 + 3 5 का, और लास्ट फोर्स कौन सी रहेगी हमारे पास जो मूवमेंट प्रोड्यूस करी है 3, और इसका फासला कितना है ऊपर, जैसे मैं थोड़ी लेवलिंग रह गई थी, फासला 3 की फोर्स है हमारे पास, जो इस तरह ये 3 की फोर्स भी इस तरह प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज, तो इसमें पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव हम अगर लिख दिया तो फोर्स नेगेटिव लिख देते हैं, -3 के साथ इंटू -3 के साथ इसका जो डिस्टेंस है हमारे पास वो आ जाता है हमारे पास 8, और इस समीशन इनका ले लेना इक्वल टू 0। अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा -14 + 5by -24 इक्वल टू 0, 5by। इधर से अगर आप by कैलकुलेट करेंगे, by हमारे पास आ जाएगा सिंपल अरिथमेटिक रूल से 38 डिवाइड बाय 5, ये हमारे पास आंसर आ गया by का। अब हम इसमें ले लेते हैं समीशन ऑफ फोर्सेस इन y डायरेक्शन। अगर आप y डायरेक्शन में समीशन ले लें तो आपके पास क्या आएगा, हमें पता चल रहा है अगर y डायरेक्शन में समीशन लें तो हमारे पास टोटल जो फोर्सेस y में a के y है जो ऊपर की तरफ लग रही है, विद हम कन्वेंशन ले लेते हैं कि ऊपर वाली फोर्सेस पॉजिटिव है, तो हमारे पास आ जाएगा a के y, ये नीचे की तरफ लग रही है ये वाली -7, by ऊपर की तरफ लग रही है और by का आंसर भी पॉजिटिव की तरफ है। पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम की थी वो हमारी बिल्कुल ठीक थी, हमने ऊपर अज्यूम की थी, पॉजिटिव है तो मतलब ऊपर ही लग रही है, और इसकी वैल्यू क्या है 38/5, और लास्ट जो फोर्स है 3 न्यूटन वो नीचे की तरफ लग रही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ए वाई अननोन है, तो अब सिंपल अरिथमेटिक रूल से ए वाई भी निकाल लेंगे, और जो हमारे पास आएगा ए वाई हमारे पास आ जाएगा 10। अगर हम -7 -3 करें नेगेटिव 10 आता है, दूसरी साइड पे लेके पॉजिटिव का 10, और ये यहाँ पॉजिटिव था दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव, और इसको आप सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए वाई का आंसर, वो आप सिंपल अब कैल्शियम लेके कर सकते हैं। अब लास्ट थिंग, अब ए का भी हमारे पास अननोन रहता है जो है एक्स में ए वाई लग रहा था, ए एक्स लग रहा था ये चीज़। अब समीशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन करें और राइट डायरेक्शन पे राइट पॉजिटिव ले लें, तो हमें पता चलता है एक्स डायरेक्शन में फोर्सेज सिर्फ एक लग रही थी जो थी ए एक्स, और कोई लग ही नहीं रही थी, और समीशन 0 के इक्वल लगना था, तो हमारे पास ए एक्स 0 के इक्वल होंगे। ऑल्सो एक ईजी एग्जाम्पल आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 7 एग्जाम्पल्स करेंगे और फुल कॉम्प्लिकेटेड करेंगे ताकि आपको हर चीज़ का मुकम्मल आइडिया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।